नमस्कार, मैं हूँ यशपाल सिंह। आज की वीडियो में हम लोग किसी कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे एक पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कथा का जो सार है वो है कि दान का अभिमान। पांडवों के राजमहल का प्रांगण ब्राह्मणों के आशीष से गूंज रहा था। हजारों विद्वान ब्राह्मण एक स्वर में महादानी धर्मराज युधिष्ठिर का यश बखान कर रहे थे। युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र मिल गया था। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि उससे जब भी मांगा जाए वह तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देता था। अक्षय पात्र पाकर युधिष्ठिर दान मत से मतवाले हो गए। उन्हें मन ही मन संकल्प कर लिया कि वे अपनी प्रजा को शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र के दान की कथाएं भूल जाने पर विवश करेंगे। उनके दान दुदीवी से विजय का स्वर गूंजेगा। सभी लोग उस स्वर में स्वर मिलाकर उनकी जय जयकार करेंगे। तीनों लोग 14 भुवन में धर्मराज के समान कोई दाता नहीं रह जाएगा। युधिष्ठिर ने अक्षय पात्र से ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन कराने का संकल्प लिया। उनके महल में 16,800 ब्राह्मण जुटाए। ब्राह्मण सदैव धर्मराज के साथ रहते और भरपेट भोजन करते। भोजन के बाद दाता का जयगान करते। उनका यही एकमात्र कार्य रह गया था। भगवान कृष्ण ने कुछ दिनों तक युधिष्ठिर का यह खेल देखा। फिर उन्हें लगा कि भक्त को यथार्थ का बोध कराना आवश्यक है। उन्होंने घूमने के बहाने धर्मराज को साथ लिया और पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक के स्वामी सम्राट महाबली ने भगवान का आगमन सुना तो वह हर्ष से विभोर हो उठा। उसने बड़े आदर से भगवान के चरण पखारे, उनकी आरती उतारी और उनके पांव के पास बैठ गया। नट नागर कृष्ण अब हौले से मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर संकेत किया, असुरराज, इन्हें पहचानते हो? बलि ने अज्ञान से सिर हिलाया। आश्चर्य है, एक दानी दूसरे महादानी को नहीं जानता। भगवान हंस पड़े कि ये पांडवों में जेठ महादानी युधिष्ठिर हैं। इनके दान से मृत्युलोक के प्राणी भी इस प्रकार चकित हैं कि तुम्हारे यश को स्मरण तक नहीं करते। महाबली ने नम्रता से हाथ जोड़े और हंस पड़ा, देव, मैंने तो कोई बड़ा दान नहीं किया। मैंने एक बामन को केवल 3 पग भूमि दी थी। वह बामन मुझसे बचन लेके विराट हो जाएगा, इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। दैत्यराज, तुमने अपने वचन की रक्षा की, इसलिए तीनों लोकों में तुम्हारा यश अमर हो गया। किंतु अब भारत खंड की प्रजा युधिष्ठिर के सिवा सभी दानियों को भूल गई है। महाबली के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं दिखी। वह बोले, प्रभु, काल निर्बाध है। तीनों लोकों में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होते हैं। अतीत मंद पड़ जाता है, वर्तमान सदा ही वैभवशाली होता है। मुझे प्रसन्नता है कि महाभाग युधिष्ठिर ने अपने दान से मेरी यश कथाएं बंद कर दी हैं, या फिर हम कहें मंद कर दी हैं, हल्की कर दी हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर प्रेम से निहारा। फिर महाबली से बोले, दानवेंद्र, तुम दान के सूत्र में बनने के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध हो। धर्मराज भी श्रेष्ठ दानी है। दोनों पुण्यात्माओं का मिलना बड़े भाग्य से होता है। महाबली ने विनय से सिर झुका लिया। प्रभु, पुराण पुरुष अपने धर्मराज के दर्शन कराए, मैं कृतार्थ हुआ। आप मुझे इनकी कोई पुण्य गाथा सुनाएं। दानी की गाथा सुनने से पापों का दमन होता है। कृष्ण मुस्कुराए, असुरराज, युधिष्ठिर के पास एक ऐसा अक्षय पात्र है। इस पात्र से आप प्रतिदिन 16,008 ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उनको भोजन करा सकते हैं। वे ब्राह्मण कोई कार्य नहीं करते। वे प्रतिदिन सम्राट के अक्षय पात्र से स्वादिष्ट भोजन करते हैं और युधिष्ठिर की जय जयकार करते हैं। महाबली चौंक पड़े। आप इसे दान कहते हैं? यह दान नहीं, ये पाप है। युधिष्ठिर की अभिमान मरी हंसी गायब हो गई। महाबली गंभीर हो गए। पांडव श्रेष्ठ, आप सहस्र कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन देके अकर्म ने बना रहे हैं। ब्राह्मण आपके अक्षय पात्र से भोजन न पाते तो ये अपनी प्रजा को पढ़ाते लिखाते और यज्ञ पूजा से सुखी बनाते। केवल अपने दान के दम का बखान करने के लिए ब्राह्मणों को आलसी बनाना पाप है। मैं तो ऐसा पाप करने के बजाय मृत्यु को गले लगाना अच्छा मानता हूँ। भगवान कृष्ण ने अनजान बनने का नाटक किया। दैत्यराज, क्या तुम्हारे राज्य में याचक दान नहीं लेते? भगवान, यदि मैं अपने राज्य के किसी याचक को तीनों लोक का स्वामी बना दूं, तो भी वह प्रतिदिन अकर्म में होकर मेरा भोजन स्वीकार करने नहीं आएगा। मेरे राज्य के ब्राह्मण कर्म के उपासक हैं। वे प्रजा के कल्याण के साधन किए बिना कोई भी दान स्वीकार नहीं करते। आपके प्रिय धर्मराज जो दान कर रहे हैं, उससे कर्म और प्रसाद दोनों की ही हानि हो रही है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर निहारा। युधिष्ठिर को अपनी भूल का अनुभव हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका लिया।